टारगेट है 2024 के अंदर तीसरी बार सरकार बनाना। जहां दूसरे राजनीतिक दलों के लिए सत्ता भोग का साधन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। मुझे जब भी जो जिम्मेवारी दी गई, मैंने उस जिम्मेवारी को पूरे 100% लगा के निभाया है। मंत्री जी, लगातार प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। विपक्ष भी इस बात को बार बार उठाता है कि भाजपा सरकार जब से आई लगातार दंगे होते रहे। जनता को पता है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हम विपक्षी दलों की तरह झूठ की राजनीति नहीं करते। कि हिंदू मुसलमान को सामने करा दिया भाजपा ने, जैसा उसका चाल चरित्र रहा है। जो कांग्रेस के विधायक मामन खान विधानसभा में जो उन्होंने बोला, सार्वजनिक मंच पे है। अनुराग ढांढा पहले अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो संयोजक बना रखे हैं, उनके बारे में तो बात कर ले। जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी दोषी व्यक्ति है नहीं बचेगा। सरकार कोई काम करती है, विपक्षी कोई ना कोई बहाना बना के आलोचना करने का प्रयास करते हैं कि जब सरकार की तरफ से ऑफर गया, हमारे क्लर्क साथी जो है वो भी इस बात को समझेंगे और वो सरकार ने जो ऑफर दिया उसको स्वीकार। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। आज हम चंडीगढ़ में हैं, सेक्रेटरीट में है। और यहाँ पर क्यों है? क्योंकि अब सीएम मनोहर लाल के मीडिया सचिव बनाए गए हैं प्रवीण अत्रे जी। प्रवक्ता थे और भी जिम्मेदारियां उनके पास थी, अब उनका कद बढ़ा दिया गया या जिम्मेदारी बढ़ाई गई, उसी पर बात कर लेते हैं और क्या क्या आमूल चूल बदलाव करने वाले हैं। क्योंकि 2024 की सारी कवायद है। क्या रोल सरकार ने, या फिर यूं कहा जाए कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रवीण अत्रे जी के लिए सोचा है, उसी पर आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। धन्यवाद यशपाल जी। अत्रे जी, जिम्मेदारी बड़ी दी गई है, किस तरह से जिम्मेवारी आप पर दी गई है और क्या क्या काम आपके कंधों पर डाले गए हैं, वो जानना चाहूंगा। यशपाल जी, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और अपना 100% दे के, अपना 100% लगा के मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और जो सवाल आपने पूछा, देखिए स्वाभाविक है, टारगेट है 2024 के अंदर तीसरी बार सरकार बनाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लगभग 8.25 साल के कार्यकाल के अंदर इस हरियाणा प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया, हमारे सामने तथ्य हैं जो स्पष्ट ये इशारा करते हैं कि जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले बजट की बात करें, जीएसडीपी की बात करें, वो पंजाब से पीछे था। आज आंकड़े स्पष्ट इस बात की गवाही देते हैं कि 2014 से लेके आज तक हरियाणा जीएसडीपी के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में और बजट के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन विपक्ष कहता है कि आंकड़ों का खेल है। प्रवीण अत्रे जी, भाजपा सरकार, भाजपा संगठन अच्छे से खेल लेता है और उसी का चश्मा जनता को उठाने की कोशिश करता है। क्या जनता भी इससे इत्तेफाक रखती है या फिर विपक्ष जो कहता है वो सही है? देखिए, विपक्ष जो है वो केवल राजनीति, विशुद्ध रूप से राजनीति, मुद्दा विहीन राजनीति, आंकड़ों का खेल। जब विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के अंदर स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सार्वजनिक मंचों से कहा करते थे कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,27,000 रुपए। वो भी तो आंकड़े बताते थे। हम भी आंकड़ा बताते हैं कि आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2,94,000 रुपए। हुड्डा साहब ने जब अपना आखिरी बजट पेश किया था, विधानसभा में उन्होंने बताया था ना कि मेरा आखिरी बजट में लगभग 38,000 करोड़ रुपए का पेश कर रहा हूं। मनोहर जी ने जब अपना आखिरी बजट, अभी जो पिछला बजट पेश किया, हमने भी विधानसभा में बताया कि हमारा जो बजट है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच चुका है। तो ये जनता को जब आप बताएंगे, स्वाभाविक है, अगर आर्थिक दृष्टि से बात करेंगे तो आपको आंकड़े देने पड़ेंगे। लेकिन जब हम सामाजिक दृष्टि की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार की विकास की योजनाएं धरातल पे उस व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया मनोहर लाल जी ने, जो पंक्ति में आखिरी पायदान पे खड़ा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है अंत्योदय। तो फायदा 24 में फायदा मिलेगा उसका? क्या लगता है कि आसान रहेंगी राहें? क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि क्यों ना अब भाजपा जो मजबूत दिखाई देती है उसको घेर लिया जाए, गिरा लिया जाए। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। क्या आसान रहेगा तिबारा बैठाना गद्दी पर? देखिए, जो ये एंटी इनकम्बेंसी का शब्द प्रयोग होता है, एक बात को हमें समझना पड़ेगा। जहां दूसरे राजनीतिक दलों के लिए सत्ता भोग का साधन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। चाहे केंद्र की बात करें,
चाहे प्रदेश की बात करें, अगर हम 2014 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में जो मत मिले थे, फिर 2019 में 5 साल जब सरकार चलाई माननीय मोदी जी ने, उसके बाद जो मत मिले वो पहले से बढ़ गए। वही दृष्टि से अगर हरियाणा में देखते हैं, 2014 में हमें मत मिलता है लगभग 33%, जी 2019 में हमारा मत हो जाता है 36.5%, मतलब पहले की बनिस्बत 3.5% ज्यादा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल जब सत्ता को चलाया, जो सेवा की जनता की, उसका नतीजा ये हुआ हमारा मत प्रतिशत पहले से बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की ढंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्य प्रणाली है, उसका नतीजा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार यशपाल जी ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति 9 साल सत्ता चलाता है, शासन करता है, और उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी ना होके प्रो इनकम्बेंसी है प्रदेश के अंदर। ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है। तो इसी विचार को लेकर तैयारियां करेंगे, इसी विचार को लेकर जनता के बीच जाएंगे। नहीं, विचार हमारा बड़ा सीधा सा है, जनता हमें सेवा का मौका देगी तो तीसरी बार सेवा करेंगे, और जिन ऊंचाइयों पे हरियाणा प्रदेश को माननीय मनोहर लाल जी ने पहुंचाया, इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा स्पष्ट विचार है। इस सेक्रेटेरिएट के 8वें माले से बैठकर ही प्रवीण अत्रे काम करने वाले या फिर ग्राउंड पर भी उतरने वाले हैं? देखिए, मैं तो जमीनी स्तर पे काम करने वाला इंसान हूँ। आप मुझे पहले से जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। मुझे जब भी जो जिम्मेवारी दी गई, मैंने उस जिम्मेवारी को पूरे 100% लगा के निभाया है। जी सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता की सेवा करते हुए जो जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल रहा है। इन सारी बातों को लेके आप जैसे मीडिया बंधुओं के जरिए जनता के बीच में पहुंचना, जनता तक उन बातों को पहुंचाना, आप जैसे साथियों के माध्यम से, यही हमारा काम है। लेकिन अत्रे जी, लगातार प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, विपक्ष भी इस बात को बार बार उठाता है कि भाजपा सरकार जब से आई लगातार दंगे होते रहे। एक आध अगर उदाहरण दूं, जाट आंदोलन की बात की जाती है, राम रहीम के पूरे बवाल की बात की जाती है, अब नूह में दंगे हो गए। तो ये डैमेज कंट्रोल करना क्या इतना आसान रहेगा? क्या लोगों के मन में फिर से वो साफ सुथरी छवि, वो तस्वीर उकेर पाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, 2 वाक्यों का जिक्र जिसका आपने पहले किया, वो 2019 से पहले की बातें हैं। जी उसके बाद हम जनता के बीच में अपने कामों को लेके गए, हमने जनता के बीच में जाके अपनी बात रखी, जनता ने हमें पहले से ज्यादा मत दिया। ये तो सामने ही है, फैक्ट्स हैं ये तो, इनको तो कोई झुटला नहीं सकता। क्योंकि जनता को पता है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण, हमारा विचार एकदम शुद्ध है। हम विपक्षी दलों की तरह झूठ की राजनीति नहीं करते। लेकिन आरोप तो लगते हैं कि देखिए, मुसलमान भाजपा करा देती है। नूह में बात में तो ये आरोप लग रहे हैं, जाट आंदोलन में आपका कोई कसूर नहीं था, राम रहीम मामले में कोई कसूर नहीं था, जनता ने आपको प्रसाद के रूप में वोट भी दे दिए, सरकार भी दोबारा बनवा दी। लेकिन अब तो सीधे सीधे कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान को सामने करा दिया भाजपा ने, जैसा उसका चाल चरित्र रहा है। मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई ऐसा बोल जो ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम करा दिया। लेकिन मैं आपको उदाहरण दूंगा विपक्षी साथियों के। आपके सामने है जो कांग्रेस के विधायक मामन खान, विधानसभा में जो उन्होंने बोला सार्वजनिक मंच पे है, सोशल मीडिया पे वायरल है। जो ट्वीट उन्होंने किया था, चाहे उन्होंने आज डिलीट कर दिया, वो भी सामने है, फेसबुक पोस्ट भी सामने है, और उनका खुद का इंटरव्यू भी सामने है जिसमें उन्होंने स्वयं ये कहा कि मैंने अकेले नहीं, मेरे साथी कांग्रेस विधायक ने भी तो यही बोला है। उदाहरण है हमारे सामने। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संयोजक, जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, जिसका चशमदीद है, जो बताया जिसने पुलिस को कि किस तरह से एक भीड़ ने उनके नेतृत्व के अंदर हमला किया, लेकिन ये तो हमारे पास सबूत है। लेकिन आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा तो कहते हैं कि हार अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ा जा रहा है आप पार्टी के नेता पर। अनुराग ढांडा पहले अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो संयोजक बना रखे हैं उनके बारे में तो बात कर ले भाई। जिस वाकया का चशमदीद हो, चशमदीद खुद एफआईआर दर्ज करे। भाजपा का बताया जा रहा है। भाजपा का तो कहीं नहीं है। किसने कह दिया आपको भाजपा का है? अनुराग ढांडा ने कहा कि अनुराग ढांडा जो कहेगा क्या वो पत्थर की लकीर है? अगर अनुराग ढांडा झूठ बोलेगा तो हम उसको सच मान लेंगे। यानी दूध का दूध पानी का पानी कर देगी सर। देखिए, जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी दोषी व्यक्ति है नहीं बचेगा यशपाल जी। और आप निश्चित मान के चलें, जिन लोगों ने इस तरह का हुड़दंग किया, प्रदेश के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की, जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, इस तरह की स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे
कि भविष्य में इस तरह की कल्पना करते हुए भी डरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर सत्य है। अत्रे जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि बचेगा तो कोई नहीं, क्योंकि आपके बुलडोजर से भी कोई नहीं बचा। हाईकोर्ट को आना पड़ा बीच में, तब जाकर वो बुलडोजर की स्पीड रुकी आपके। नहीं, देखिए, जहां तक जो गैर कानूनी कब्जे हैं, एनक्रोचमेंट्स हैं, उनको हटाना तो सरकार का काम है। सरकार ने अपना काम किया। पहले सरकार सो रही थी। देखिए, आप एक बात समझिए, आप जब भी सरकार कोई काम करती है, विपक्षी कोई ना कोई बहाना बना के आलोचना करने का प्रयास करते हैं। किसी काम के लिए कोई समय निश्चित नहीं हुआ होता कि ये काम तो उसी समय होगा। जब हो जाए सही। अगर कानून का पालन करवा रही है सरकार, कानून के रास्ते गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को उनका सही स्थान दिखा रही है, यही सरकार का काम है कि कोई भी नागरिक कानून ना तोड़ सके, सभी लोग कानून का पालन करें, कानून के दायरे में रहें, संविधान का सम्मान करते हुए संवैधानिक दृष्टि से अपने काम करें। और सरकार जब ये काम करती है, हमारे विपक्षी आलोचना करते हैं। और जहां तक आपने हाईकोर्ट की बात की है, वो भी स्पष्ट कर दो, माननीय हाईकोर्ट ने स्टे नहीं किया, पहले समझ लीजिए। माननीय हाईकोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल पूछे, सरकार उन सवालों का जवाब कोर्ट को देगी। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट जो कहेंगे, वो तो माननीय हाईकोर्ट बताएंगे जब हम अपना बात रखेंगे, हम अपना पक्ष भी तो रखेंगे ना कोर्ट में। यानी वो तैयार रहेंगे बुलडोजर। जो भी, जिसने भी गैर कानूनी रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, कानून अपना काम करेगा। बड़ा सिर्फ गैर कानूनी लोगों पर ही आपका बुलडोजर चलता है। लेकिन जब कोई कर्मचारी धरने पर बैठते हैं, चाहे बात की जाए ओपीएस के कर्मचारियों की, या फिर अब बात कर ली जाए आपके क्लर्कों की, वो लंबे समय से, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया वो बैठे हैं। कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन ना तो सीएम ने उनसे मिलने की जहमत उठाई, और जो ओएसडी जवाहर यादव उनसे मिलते हैं, वो कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल पाए, ना उनको उठा पाए। जनता परेशान है। ये बहुत बड़ा सवाल। आपको नहीं लगता कि 2024 में फिर ये बड़ी दिक्कतें पेश आने वाली है? पहले किसान थे, फिर बीच में पहलवान भी आए, ओपीएस वाले आए, प्रधान है नगर निकाय के, उनको आपने अपने खिलाफ कर लिया है, सरपंचों को खिलाफ कर लिया, अब क्लर्कों को खिलाफ कर लिया। तो 2024 में कहां से वोटें आएंगी? देखिए, कोई खिलाफ नहीं है। जो आपने सरपंचों की बात की है, अब आप भी जानते हैं कि सभी सरपंच साथियों ने सरकार की बात के साथ अपनी सहमति जताई। सब अपना काम कर रहे हैं, विकास कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है वो तो है ये। और जो आपने जवाहर जी की, देखिए, जवाहर जी ने वार्ता की, अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, सरकार ने खुद आगे बढ़ के टेबल पे बैठ के वार्ता की। दोनों पक्षों जब वार्ता करते हैं, स्वाभाविक अपनी अपनी बात रखते हैं, और उद्देश्य एक ही होता है, किसी एक बात पे दोनों पक्षों की सहमति। सरकार ने आगे बढ़ के लेवल 2 से लेवल 3 की सैलरी का ऑफर भी किया जी। और सरकार ने ये कहा, हम आगे भी वार्ता के लिए ओपन है, खुले हैं। लेकिन वोड़े हैं 35,400। हाँ, अभी तो जिस तरह से जो स्थिति है, लेकिन हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि हमारे क्लर्क साथी इस बात को समझेंगे, क्योंकि लेवल 2 से सीधा लेवल 6 पे तो कोई भी लेके नहीं जा सकता। लेवल 2 से लेवल 3 पे ही जाएंगे। और सरकार जो है वो, सरकार ने अपना पक्ष, अपना ऑफर उनके सामने रख दिया, उनको विचार करने का समय भी दिया, और आगे वार्ता के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि हम ओपन है, हम वार्ता के लिए तैयार है। सरकार जब इस स्थिति पे आती, देखिए, सरकार वार्ता से किसी भी विषय का हल करना चाहती है, जो सरकार का प्रयास है, और इस सरकार ने वही किया। और हमें मान के चलना चाहिए कि जब सरकार की तरफ से ऑफर गया, हमारे क्लर्क साथी जो हैं वो भी इस बात को समझेंगे, और वो सरकार ने जो ऑफर दिया उसको स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कब तक उम्मीद करे जनता? क्योंकि किसी की रजिस्ट्री रुकी है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रुका है, किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रुका है। जनता कब तक उम्मीद माने कि हल हो जाएगा? जनता के काम तो सुचारू रूप से करने के लिए सरकार ने इंतजाम कर दिए थे, रजिस्ट्रियां हो रही हैं। सरकार ने बाकायदा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर टेक्निकल परिवर्तन करके उस स्थिति को तो स्पष्ट कर दिया। जनता को परेशानी ना हो, ये सरकार का ध्येय है, और सरकार जनता के लिए काम कर रही है। हम तो ये मानते हैं कि क्लर्क साथी भी हमारे अपने हैं। तो क्लर्क साथियों की समस्या कब दूर कर रहे हैं? बहुत जल्दी दूर होगी। हम यही तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्लर्क साथी जो हैं, जो वार्ता हुई है, उस वार्ता के अंदर जो क्लर्क साथियों को हमने ऑफर दिया है, वो जल्दी उस पर विचार करके अपनी सहमति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी खुलकर अपनी बात रखते हैं, सिर परिचित अंदाज में ही वो बात करते हैं, किसी भी बात का गोलमोल जवाब नहीं देते, सीधे सामने आकर बात करते हैं। आपकी क्या राय है क्लर्कों के मामले पर, मेवात नूह के मामले पर? आपकी क्या राय है? सरकार ने क्या अच्छे से उसको टैकल किया, या फिर कहीं पर खामियां हैं? उसको भी जरूर बताइएगा, और लगातार हरियाणा आज को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा सहयोगी के साथ यशपाल गंज।